जो मेहनत और मेहनत के पसीने से ये भाईचारा बनता है, तो वहाँ उद्यम हुआ था। इस बार मैंने देख लिया और अमित जी की बात में भी देख लिया, अमित जी के जो आज भावना थी और जो जज्बा था उसमें भी देख लिया कि इस बार देश की जनता को दोबारा से बदलाव के इस संघर्ष में अगर कहीं से चमक मिलेगी तो वो मजदूर के संघर्ष से चमक मिलेगी, जो आप 12 फरवरी से जिसका आप शुरुआत करने जा रहे हैं। कि इंटेक के सारे साथी, ट्रेड यूनियन और मजदूर के हकों की लड़ाई लड़ने वाले सारे सारथी, सारे सेनापति आज मेरे सामने बैठे हैं। और जिस भावना से आप लोग अपनी बात को आर्टिकुलेट करते रखते हैं, उसके बाद हमारे को प्रदेश अध्यक्ष जी को और हमें बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं बचती, क्योंकि आप लोगों का अपने आप कंप्लीट जिसे कहते हैं। अगर मैं कहूँ, अगर आप खुद देखें कि भाई अनिल जी की और भाई सतबीर जी की, भाई धर्मवीर जी की और उसके बाद अमित की अगर बात आप ये चारों की पूरी सुन लें, मैं इंटेक की साथियों को कह रहा हूँ, वो कंप्लीट अपने आप में बात कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जो कहते हैं ना, यहाँ पे तथास्तु। तो हम तो जो है आपका साथ देने के लिए, समर्थन देने के लिए यहाँ पे आए। और सही बात है, देश के लिए मुश्किल समय है। पहले जो मैं बात है उस पर राजनीतिक बात, लेकिन देश के लिए मुश्किल समय है। जैसे कहा गया, चाहे उसको कितना ही ये सरकार ढके, लेकिन आज सारी चीज लोगों के सामने उजागर हो गई। अभी मैं देख रहा था प्रधानमंत्री जी की, कल प्रधानमंत्री जी के की वक्तव्य आ रहा था, उनकी स्टेटमेंट थी, पत्रकार भी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड बन रहा है, निर्मला सीतारमन 9वां बजट अपना पेश करेंगी। ये गौरव की बात है, रिकॉर्ड बन रहा है उन्हें। चलो ये रिकॉर्ड है, 9वीं बार प्रस्तुत कर रही है बजट, लेकिन रिकॉर्ड इसमें नहीं है कि 9 बार प्रस्तुत कर रही है, 9 रिकॉर्ड बना रही है। ऐसे मैं वो रिकॉर्ड की तरफ सरकार को बताना चाहूंगा कि ये ठीक है, बजट आप 9वीं बार प्रस्तुत कर रहे हो, मगर 9 रिकॉर्ड भी बना रही हैं। क्या 9 रिकॉर्ड? देश के 78 साल में हमारी करेंसी, क्योंकि किसी अर्थव्यवस्था की ताकत उसकी करेंसी से नापी जाती है, तो आज रुपया देश के 78 साल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर और बाकी करेंसीज के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर है। यह रिकॉर्ड पहला निर्मला जी आपकी सरकार में, मोदी जी। व्यापार घाटा 78 साल में सबसे ज्यादा इस दिसंबर में, जो पीछे बीता दिसंबर, हर महीने का व्यापार घाटा देखा जाता है। व्यापार घाटा का मतलब कितना आयात हो रहा है, कितना निर्यात हो रहा है, अर्थव्यवस्था का पता चलता, अंदाजा लगता है कि कितनी। सबसे ज्यादा 78 साल का रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड ये निर्मला जी आपकी सरकार में 9वां बजट आप पेश कर रहे हो। गरीब और अमीर में आज तक के इतिहास में, हिंदुस्तान के और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर गरीब और अमीर में कहीं अंतर है, जीनी कोफिशिएंट से, जो ग्लोबल इंडेक्स जिनके माध्यम से गरीब अमीर का अंतर नापा जाता है कि देश के 1% सबसे अमीर लोगों के पास कितनी संपत्ति है और देश के 50% जो लोग हैं निचले पायदान, उनके पास कितनी संपत्ति है, तो उस तुलना में 78 साल में सबसे ज्यादा गरीबी और अमीरी में अंतर अगर हुआ है, तो ये 9 साल के आपके बजट में, ये भी आपकी सरकार में ये तीसरा रिकॉर्ड। चौथा, पिछले 10 साल में 16 लाख करोड़ बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के का कर्जा माफी हुई है। जिस देश में हमारी आलोचना हुई हो यूपीए कांग्रेस के सरकार में कि 78,000 करोड़ के किसान के कर्ज माफ कर दिए, ये आलोचना करने वाली बीजेपी आज 78,000 करोड़ की आलोचना करने वाली बीजेपी की सरकार में आज 16 लाख करोड़ इन 10 वर्षों में, 12 वर्षों में बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के माफ कर दिए गए हैं। और किसी अखबार में खबर नहीं आएगी, क्योंकि अखबार के मालिक और अखबार के जो मालिकान हैं वो भी उन कॉर्पोरेट घरानों से, आज आपको पता है, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। इसके अगला रिकॉर्ड, 5वां रिकॉर्ड, देश की अर्थव्यवस्था के तमाम सेक्टर्स में सारा कंपटीशन खत्म करके, मोनोपोली
और डुओपोली, एक या दो कंपनियों के हवाले देश की अर्थव्यवस्था के तमाम सेक्टर दे दिए गए हैं। एयरलाइंस पे आपने देखा है क्या एयरपोर्ट्स के अंदर हुआ, जब इंडिगो ने फ्लाइट सारी रोक दी देश में, पैसेंजर्स का कितना बुरा हुआ। आज इंडिगो और एयर इंडिया टाटा वाली, उनके पास 92% आज एयर ट्रैफिक की बात हो, टेलीफोन की बात हो, रिलायंस के जियो और एयरटेल के पास आज 80% मार्केट, एयरपोर्टों की बात हो, बंदरगाहों की बात हो, जहां अदानी के पास 60% मार्केट, बाकी सेक्टर्स की बात हो। तो आज देश की अर्थव्यवस्था, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं है साथियों, प्राइवेट सेक्टर हो लेकिन कंपटीशन हो, कंपटीशन होगा तो कंज्यूमर का भी ख्याल रखा जाएगा और वर्कर का भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर हो और प्राइवेट सेक्टर में एक या दो कंपनियों के हवाले कर दिया जाए तो उन कंपनियों की मनमानी चलेगी, और उन कंपनियों के इशारे पे अगर सरकार अपनी नीतियां बनाए तो ना तो कंज्यूमर की मदद के लिए कोई आगे आएगा, ना वर्कर की मदद के लिए कोई आगे आएगा। आज ये हैं पढ़ा लिखा नौजवान, क्योंकि कृषि में जमीन बट के गांव की व्यवस्था में, कृषि व्यवस्था में उतनी इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं रहती, इसीलिए पहली बार, और हमेशा ये 78 साल का ट्रेंड था, धीरे धीरे कभी तेजी से होता था, कभी धीमी गति से होता था, पहली बार मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर की परसेंटेज ऑफ हमारी यानी एम्प्लॉयमेंट उसमें घटौती हुई है, और कृषि क्षेत्र में यानी कि लोग वापस चले गए। यानी कि कितनी आप रोजगार दे पा रहे हो, मेक इन इंडिया की बात तो कर रहे हो, लेकिन मेक इन इंडिया की बात कर रहे हो, लेकिन मेड इन चाइना से कहीं आ रहा है, कहीं कहां से आ रहा है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये आपकी अर्थव्यवस्था का ये एक्सरे है। और 7वां रिकॉर्ड, देश पे कुल कर्जा प्रदेशों और देश की सरकार का मिलाकर 82% जीडीपी का कर्जा हो गया। और कर्जा क्यों हो गया इतनी तेजी से? क्योंकि चुनाव जीतने के लिए कहीं चुनाव से 1 महीने पहले 10,000 खाते में डलवा दो, कहीं चुनाव जीतने के से पहले हरियाणा जैसे प्रदेश में 80% लोगों को बीपीएल में डिक्लेयर करके कार्ड बनवा दो और 1 महीने का राशन बांट के उसके बाद कार्ड कटवा दो। उन लोगों की चिंता नहीं है, कार्ड काट दिए गए हैं सारे। लेकिन चुनाव जीतने के लिए ये भी एक रिकॉर्ड, और 8वां रिकॉर्ड, पहली बार देश में फौज भी कच्चे पे आ गई। इतने बड़े सेक्टर, इतने बड़े स्तर पर सरकारी पक्की रोजगार, सरकारी रोजगारों को समाप्त किया जा रहा है। आप देख रहे हो हरियाणा के अंदर ये कौशल निगम क्या है। देश की सरकार के सामने 10 लाख से ज्यादा सरकारी ऐसे रोजगार हैं जो खाली पड़े हैं, मगर सरकारी रोजगार समाप्त किए जा रहे हैं। फौज से लेकर जो फौजी, अगर पक्की भर्ती फौज की सरकार ने खत्म कर दी, आप अंदाजा लगा सकते हो। और प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर में केवल 1-2 कंपनियां, मुझे बताने की जरूरत नहीं। इसीलिए ये जो रिकॉर्ड इन सरकार ने बनाए हैं, केवल ये रिकॉर्ड नहीं है कि 9वीं बार निर्मला जी बजट पेश कर रही हैं, ये 9 रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाए इस बजट में। इसीलिए हमें चिंता है देश के भविष्य के लिए, इसीलिए हमें चिंता है अगली जनरेशन के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, मेहनतकश के लिए, नौजवान के लिए। कैसा नौजवान का भविष्य आप देना चाहते हो, तो ये एक हमारे को चिंता है। और उस बात को लेकर, मजदूरों की लड़ाई को लेकर, ये जो 4 लेबर कोड जो अमित जी ने बताया कि 4 लेबर कोड जिनके विरोध में 12 फरवरी की ये देशव्यापी हड़ताल, 4 लेबर कोड, इनका क्या अर्थ है? इनका तात्पर्य ये है आने वाले समय में ट्रेड यूनियन के आंदोलन को कमजोर किया जाए, मजदूर की आवाज को कमजोर किया जाए, मजदूर की ताकत को कमजोर किया जाए। हायर एंड फायर की सारी ताकत इन्हीं प्राइवेट सेक्टर के, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग चला रहे हैं, 2-3 बड़े उद्योगपति घराने, उनके हाथों में दी जाए। हम प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो 1991 में प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की नींव रखी थी, मगर हम कंपटीशन चाहते हैं। हम चाहते हैं उसके साथ मजदूरों की, ग्राहकों की, कंज्यूमर की के जो इंटरेस्ट है, उनके जो अधिकार हैं, उनकी भी रक्षा की जाए, संतुलन में देश की अर्थव्यवस्था चले। लेकिन एक के बाद एक हम देख रहे हैं, कहीं अग्निवीर फौज के लिए लाई जा रही है, तो कहीं 3 कृषि कानून
किसी क्षेत्र को कमजोर किसानों कमजोर करने के लिए लाए जा रहे थे, तो कहीं मनरेगा की योजना को वीबी जी राम जी की योजना से बदला जा रहा है, मजदूरों को अधिकारों पे प्रहार हो रहा है, तो कहीं लेबर कोड से आज बाकी जो हमारे देश में जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों के अधिकार को छीना जा रहा है। और हर इस कानून में एक ही कॉमन बात है कि सभी कहीं ना कहीं बड़े उद्योगपति घरानों के इंटरेस्ट के हिसाब से सारी नीतियां बन रही हैं। तो इसीलिए ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हरियाणा के अंदर भी ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा में ये ठीक है कि इंटेक में मेंबरशिप के हिसाब से हरियाणा बाकी प्रदेशों से कम है, हमारी आबादी भी कम है, मगर जो आज मैंने यहाँ पे आपकी भावना देखी, आपने ऊर्जा देखी है, 12 फरवरी को जब ये हड़ताल होगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि देश में सबसे ज्यादा अगर ये यहाँ पे कामयाब होगी तो हरियाणा के अंदर कामयाब होगी आज यहाँ पे, और पूरा आपके साथ है। ये सारी बातें धर्मवीर जी ने एक बात बताई, जो हमारे जो श्रमिक बोर्ड है, कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड, जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार में हुड्डा साहब के नेतृत्व की सरकार में उस समय वो बना, उसमें जो श्रमिकों को जो सहायता देने का जो पोर्टल है वो कितने महीनों से बंद पड़ा है, किसी को कोई सहायता दी नहीं जा रही। ये हर बात बताई कि इस बात को उठाया जाए, तो सारी डिटेल आपको लेकर, ये आप विधानसभा की बात करें तो हम लोकसभा में भी उठाएंगे, इसी सेशन के अंदर लोकसभा में भी आपकी इस बात को उठाने का कार्य करेंगे। जो श्रमिक घोटाला, देखो श्रमिक घोटाला कितनी बड़ी बात, श्रमिक घोटाला वित्त साहब कह के मगर उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। हजारों करोड़ मजदूर के नाम पे कोई बीच में खा गया, यही बात है ना घोटाला, और क्या है, हजारों करोड़। और उसके बाद सरकार की चुप्पी, एक बार बोल दिया चुप्पी, तो चाहे वो श्रमिक घोटाले की बात हो उस बात को भी उठाएंगे, ये लेबर कोड की बात है इस बात को भी उठाएंगे, और बाकी भी कोई आप लोग की तरफ से बात आएगी तो अच्छी तरीके से उठाएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस पार्टी के इतिहास में जो बताया हमारे भाई अमित ने कि इतिहास में एक बहुत स्वर्णिम योगदान इंटेक की मूवमेंट का, और इंटेक को में जो अग्रणी रहे, चाहे नेहरू जी रहे, चाहे सरदार पटेल रहे, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे, चाहे पंडित भगवदयाल शर्मा जी रहे, उनका कांग्रेस की पार्टी के इतिहास में बहुत स्वर्णिम अक्षरों में सबके नाम लिखे गए हैं। और इस बात को लेकर आपने जो बात कही है, मैंने इस बात को अच्छे से ग्रहण किया है, और जो है प्रदेश में भी प्रदेश अध्यक्ष जी और हम लोग मिलके इस बात की तरफ ध्यान रखेंगे ही। मगर मैं ये समझता हूं कि अगली बार जब सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी, तो आज आपने पूरा हमें गर्म कर दिया, हमें अगली बार सीडब्ल्यूसी में भी इस बात को पहुंचाएंगे, ताकि कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात की तरफ कांग्रेस पार्टी का हमेशा ध्यान रखे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर जो है एक शुगर मिलों के घोटाले की फाइल दी थी आपको, हाँ, एक शुगर मिलों के घोटाले की फाइल भी दी थी, बिल्कुल दी थी, इस सेशन में पूर्ण प्रयास करेंगे।